यदि आपको कोई खाना दे, आप भूखे हैं और आपको खाना दे, और खाने के बाद पता चले कि वो नकली था वो खाना नहीं था, चित्र थे या इस तरह कुछ भ्रम था, तो वो इच्छा वापस आ जाती है। वो पूर्ण नहीं हुई, संतुष्टि हुई नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि सत्य जान लिया गया है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, ऐसा सभी इच्छाओं के साथ है। जो जागृति में इच्छा पूर्ति होती है, ज्ञान होने पर आप क्या जानते हैं कि वो नकली था। हमारी बुद्धि जब ये जान जाती है कि वो सब नकली था, जो इच्छा पूर्ण हुई वो नकली है, इच्छा भी नकली है, वो जो जिस कारण से वो पूर्ण हुई वो भी नकली है, और उससे मिलने वाला सुख वो भी मिथ्या है, वो भी नकली है, तो आप क्या करेंगे? वो मोह भंग हो जाता है। जैसे कि आपने लिखा है कि इच्छा पूर्ति, अब इच्छा पूर्ति नहीं लगती, और इच्छा पूर्ति की आवश्यकता भी नहीं लगती। है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसको हम कहते हैं विरक्ति। तो ज्ञान से विरक्ति आती है, और आप कुछ भी कर ले विरक्ति नहीं आएगी। कितनी भी इच्छा पूर्ति कर ले, और नई नई इच्छाएं आती जाती है, ये सभी का अनुभव होगा। विरक्ति तब आती है जब उनकी मिथ्या देख ली जाती है, और ये स्वप्न में तुरंत हो जाएगा। जागृति में आपको कई वर्ष लग सकते हैं कि मैंने एक कोशिश की थी इतनी इच्छा पूर्ण करने की, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए थी, बड़ा पद चाहिए था, वो सब मिल गया। अब आप देखेंगे 2-4 इच्छाएं और बची, नहीं आ गई। पिछले क्या हुआ? उसका आप कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं बची मन में। जो मन उन इच्छाओं के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या है वो, कितनी बड़ी चीज़ है, अब वो कहता है वो हो गया, बेकार है, अभी नया करो, नया कुछ होना चाहिए, इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए। ये सभी का अनुभव होगा कि हर इच्छा पूर्ति अर्थहीन है। इसलिए ज्ञानी वो करता है जो सबसे आवश्यक है, बाकी को अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ऐसा उदासीन रवैया होता है उसका। उसको पता है कि इच्छा पूर्ति से आनंद नहीं मिलेगा, आनंद चला जाता है। इच्छा आते ही आनंद गायब। ये सभी का अनुभव होगा कि अरे अब ये भी करना पड़ेगा काश ये ना करना पड़ता, आराम से रहता मैं। तो ये मनुष्य जन्म लेते ही साथ बहुत सारी आवश्यकताएं मिल जाती है साथ में, और वो संपूर्ण जन्म उनकी पूर्ति में निकल जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म दुख का कारण है, क्योंकि आनंद भंग हो जाता है। तो आपको अगर ये शिक्षा सपने में ही मिल गई, ये ज्ञान सपने में ही मिल गया, तो अब सारा जीवन इच्छाओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो प्रयोग भी बताए गए थे कि देख लो माया क्या है, इच्छा पूर्ति क्या होती है, क्षणिक है, कुछ नहीं होता उससे। कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो स्वप्न में और सूक्ष्म में जाना जा सकता है कि वो खेल है। यदि आप उसको खेल समझ के करेंगे तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आनंद है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अंत में आनंद स्वयं के रूप में स्थित होना है, आत्म स्वरूप में स्थित होना असली आनंद है। बाकी संघर्ष है, कभी कभी संघर्ष में भी मज़ा आता है। जैसे लोग खेल खेलते हैं मैदान में, एक गेंद के पीछे दिन भर भागते हैं। कोई समझदार व्यक्ति कहेगा इसमें क्या इतनी ही लड़ाई क्यों कर रहे हो छोटी सी गेंद को लेकर, सब लोग अपनी अपनी गेंद लेके घर जाओ। जिसको पता नहीं कि वो खेल है, लेकिन उनको वो संघर्ष में ही आनंद है। यदि इच्छा पूर्ति आपके लिए खेल हो गया है तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आनंद है, क्योंकि अब वो दुख का कारण नहीं हुई, लीला है। और अंत में यही समझा जाएगा कि ये इच्छाओं का खेल हमारे आनंद के लिए है, लेकिन मनुष्य उसको सच मान के उसमें फंस गया है कि ये करना ज़रूरी है। ऐसी मान्यता आ गई है मनुष्य में, और वो भागता रहता है उनके पीछे। बहुत से लोग कहेंगे हमें ऐसा क्यों जीवन दिया गया है जिसमें कि इतना संघर्ष होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्रकृति ने मनुष्य की रचना की तो उसको वो सब कुछ दिया गया जो उसके आनंदमय जीवन के लिए ज़रूरी है ना। आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आँख नाक कान दिए हैं, बुद्धि दी है, आपका खाना बिखरा हुआ है, फ्री में पड़ा हुआ है सारी धरती पे। क्या हो गया फिर? मूर्खता, मनुष्य में मूर्खता आ गई। सतयुग जब समाप्त हुआ उसका कारण बुद्धिहीनता है। उसने उस प्रकृति पे अत्याचार शुरू कर दिया पृथ्वी पे। वो ये भूल गया कि वो यहाँ आनंद के लिए है। अब प्रतियोगिता, मारकाट, ईर्ष्या, दुश्मनी, ये सारी नीच वृत्तियाँ उसमें आ गई। लोभ अब आप देख लीजिए, क्या इस पृथ्वी पर सबकी ज़रूरत के लिए सब कुछ नहीं है? सब कुछ है, लेकिन लोभ इतना ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे को देना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा लोभी राजा होता है, क्योंकि राजा सब पर नियंत्रण करना चाहता है, न केवल ज़मीन पर, उसमें जो भी उगता है उस पर, और मनुष्यों पर भी। तो सबसे नीच जीव राजा होता है। और जब ये आ गया, दूसरों पर नियंत्रण करने की वृत्ति जब आ गई मनुष्य में, जो पशुवृत्ति है, तब आपका संघर्ष
आरंभ हो गया, शुरू हो गया। उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले स्वर्ग था। ये जीवन, मनुष्य का जीवन स्वर्गिक था। यहाँ तक कि देवता भी यहाँ पर उतर आते थे मनुष्य का जीवन अनुभव लेने के लिए। तो इस बात पर मनन कीजिए। अपनी इच्छाओं को सीमित करके, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके आनंददायी जीवन जिया जा सकता है। उनके पीछे भाग के संघर्ष है, दुख है, हार है, क्योंकि वो अनंत है, इच्छाएं अनंत है।